चर्चा थोड़े की है, वराहमिहिर की चर्चा तो उसने किया ना, अलबरूनी ने आके किया है। इनकी कोई भी जो किताब है, इनको इनको आर्यभट्ट के बारे में नहीं पता था, इनको किसी के बारे में नहीं पता था। इनका पढ़ाई-लिखाई से वास्ता ही नहीं था, इनको तो सिर्फ़ वेद के जो मंत्र थे उसको गपोड़ने होते थे ना, लिखते-पढ़ते ये लोग थोड़े थे। इनको लिखने-पढ़ने आता तो ये लोग जो हैं 11वीं-12वीं सदी तक वेद ही नहीं लिखे होते। इनका वेद जो है 15वीं सदी में लिखा गया, इनको लिखने-पढ़ने नहीं आता था, पढ़ाई-लिखाई से इनका कोई वास्ता नहीं था। आप एक चीज़ समझिए इनको, जो लोग ये क्लेम करते हैं पढ़ने-लिखने से अच्छा ये बताइए कि भारत में शिक्षा संस्थान जो थे उस समय, वो उसमें वो किसके थे? बौद्धों के थे या ब्राह्मणों के थे? बौद्धों के थे। बौद्धों के थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला वो हैरात हो गया, तेल्हारा हो गया, वडनगर हो गया गुजरात का, ये सब जितने विश्वविद्यालय मिले हैं 70 से ज़्यादा, ये सारे के सारे बौद्धों के थे। इनकी पढ़ाई कहाँ होती थी? इनका एक भी गुरुकुल वगैरह था नहीं। कहाँ पढ़ते-लिखते थे लोग ये? कि ये वेधशाला बना लेंगे, ये इन अच्छा इनकी वेधशाला में काम कौन करेगा? भाई स्टूडेंट अगर इनके यहाँ इनके जब ये वेधशाला बनाते थे, ज्योतिष पे अध्ययन करते थे, तो विदेश से जितना यात्री आया, फाहियान, हैंसोंग, इत्सिंग, वो लिख के गया है ना कि हमारे यहाँ से तो हमसे पहले 56 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पढ़ के जा चुके हैं। 7वीं 629 ईस्वी में एक बंदा कह रहा है। तो जब वो कह रहा है कि विदेशी 100-100 विदेशी यहाँ पढ़ के गए हैं, उनमें से उन सब ने कहा भारत में कि हम बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ के आए हैं। अरे भाई अगर आपका यहाँ ब्राह्मण धर्म जब विश्व गुरु था, ब्राह्मण धर्म में सारे वेदशाला खोज-वोज होती थी, सब चीज़ होती थी, तो आपका भी तो ज़िक्र करके जाता ना कि यहाँ पे बौद्धों के अलावा ब्राह्मणों के भी विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पे और अच्छी पढ़ाई होती है, बड़े प्रकांड विद्वान हैं सब, हैं? ये सब लिख-उख के कुछ तो जाते हैं। कोई तो होता जो पढ़-ओढ़ के जाता, तो क्यों नहीं किया ये सब? था ही नहीं। इसीलिए इन लोगों ने अपने किसी किताब में नहीं लिखा है। जिन बंदों को 17 लाख साल पहले की बात याद है, करोड़ों अरबों साल पहले की बात याद है, उनको 11वीं सदी में क्या हुआ, उनके अगर वेधशाला थी यही याद नहीं रहेगा। और वेधशाला जब ये खोले थे तो वो फिर दूसरी जगह बना लेते। जब इनका मुस्लिम जो है, इनका टैक्स नहीं लेता था, जजिया कर माफ़ कर दिया था, इनको पूजा-पाठ की छूट दे दी थी, तो इनकी वेधशाला वो कब्ज़ा कर लेगा? बताइए आप। भाई अच्छा। ये लोग अपने मंदिर में वेधशाला बनवा सकते थे कि नहीं बनवा सकते थे? इनके यहाँ तो ये साफ-साफ कहा गया है कि जो शिल्पीकार है वो नीच जात होता है, उसे दूरी बना के रहनी है, घुसने नहीं देना है शिल्पीकार को। ये तो मूर्ति भी लेते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसको उसमें ईश्वर को डालते हैं, उसमें दिखाते हैं कि भाई ये जो है वो है क्या बोलते हैं शुद्धिकरण करते हैं उसका। तो जो बंदे ये काम करते हैं वो वेधशाला किससे बनवाए होंगे? ये सोचने वाली बात है ना ये आपको। चलें, रुके 1 मिनट। यहाँ पे साईं धीरेन्द्र पाल जी का यहाँ सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे जो है सत्यमेव जयते जी जो हैं ये लिख रहे हैं, बाली इंडोनेशिया में हिंदू धर्म कैसे फैला और कैसे वहाँ भी जातिवाद है? नहीं, बाली इंडोनेशिया में जो है ना जब मुस्लिम शासक यहाँ पे आ गए थे, तो उसके बाद से देखिए 16वीं 17वीं सदी में भी बाली इंडोनेशिया में ना यहाँ से लोग गए हैं। गुलाम ले जाए जाते थे यहाँ से, बेचे जाते थे। मुस्लिम सब क्या करते थे कि बहुत से गुलामों का यहाँ से इम्पोर्ट किए हैं। यहाँ से इन लोगों ने ब्राह्मणों ने दिखाया कि आपको किसको-किसको बेचना है, नीच कह-कह के, बना के और कुछ-कुछ जातियों को आप देखिए 13वीं-14वीं सदी में जो हिंदूकुश पर्वत था, वहाँ पे 1-2 लाख लोग जो हैं, ठिठुर के ठंड में मर गए थे। हिंदू ही तो थे, मतलब हिंदू आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत से इनको गुलाम बना के यहाँ की लड़कियों को, औरतों को 2-2 रुपए, 1-1 रुपए में बेचते थे सब वहाँ पे। तो भारत से जब गुलाम बना-बना के ले जाए गए ना, तो उस समय तक भारत में ब्राह्मणवाद आ चुका था। और चूँकि मुस्लिम ही ले जाके वहाँ पे बेचे हैं, कुछ लोग वहाँ पे गए हैं, तो वो उनको ये लोग हिंदू ही कहे हैं। वहाँ भी मुस्लिम थे ना, उसने हिंदू ही कहा उनको, ये सब मूर्ति पूजक है, हिंदू ही हैं। ब्राह्मण क्यों नहीं कह दिया? अगर ब्राह्मण ही पूजा-पाठ करता था, तो कहता ना कि ये सब ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मण हैं, क्यों नहीं कहा? हिंदू कहा। हिंदू इसलिए कहा उसने क्योंकि वो जानता था कि ये सब जो है ब्राह्मण से अलग हैं। ब्राह्मण तो उसका भाई था ना,
तभी तो अकबर उनका भाई हो गया ब्राह्मण, पुराना जन्म पिछले जन्म का ब्राह्मण हो गया। अल्लाह उपनिषद लिख रहा है जजिया कर माफ कर दिया, हिंदू पर तो नहीं माफ किया जजिया कर, ब्राह्मण का माफ कर दिया, ब्राह्मण उनका भाई था। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो इस कारण से जो है वहाँ पे लोग हिंदू कहते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है राम मोहन जी भी यहाँ पे लिखते हैं जय भीम सर। सर कुछ चैनल आपकी वीडियो को देखकर केवल विरोध की वीडियो बनाते हैं और झूठे प्रमाण से खंडन करते हैं, कृपया इस पर भी ध्यान दें। देखिए कुछ लोगों का पेट ही इसी चीज़ से भर रहा है, तो वो क्या करेंगे? जिसमें तो हिम्मत है, जिसमें लगता है कि अगर उसके पास तथ्य है, क्यों नहीं आ जाता है डिबेट करने के लिए? आना चाहिए ना, तो नहीं आएँगे। पेट ही उससे भर रहा है ना, तो वो अपना पेट ही भरेंगे, वो अपने पेट पर ध्यान दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा विरोधी वो उनको लग रहा है कि जो बेचारे यहाँ से असंतुष्ट लोग हैं, उनको दिखाएँगे कि हाँ, देखिए हमने विरोध कर दिया, जो झूठों को झूठे में रखना, तो उससे उन पर दया करके उनको कुछ दे देगा, भीख ले बेटा, वो कर ले। वो काम वो कर रहे हैं। जिनको वास्तव में इस बात का दर्द है कि भैया उनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, वो आके यहाँ दिखाएँ।